हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 93 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा जो जेएसएससी ने बोला है। स्पीड 50 से 55 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम में 5 से 10 फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जेएसएससी में 50 से 55 ही फ्लक्चुएट करेगा। और एक स्पीड में आपको दूंगा 80 का, वो सेंट्रल लेवल से जितना भी वैकेंसीज आएगा उसके लिए आप लोग को रहेगा। उसके पहले जितना भी मेरा वीडियो देखे हैं, जो भी कैंडिडेट पिछले बार जो वीडियो मेरा देख रहे हैं, जो पिछले बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि स्टेनोग्राफर की कैसे पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नया क्लास करना ज्वाइन करना कर सकता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन है, वो कैसे करना है मेरे सारा एक वीडियो मैं बना के पर्टिकुलर दे चुका हूँ। हाउ टू ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लास करके आपको चैनल मिलेगा, वहाँ जाके वीडियो देखिए, सारा चीज़ आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी कोई समस्या रहती है तो मुझे वीडियो पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका सोल्यूशन बताऊंगा। किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है स्टेनोग्राफर से या वैकेंसी के बारे में कुछ भी आप अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टेनो प्रोवाइड करवाता है। टाइप कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। पूर्णविराम। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। फुल स्टॉप। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। पूर्णविराम। और एक कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। पूर्णविराम। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। पूर्णविराम। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। पूर्णविराम। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। पूर्णविराम। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। पूर्णविराम। दूसरे रोज़गार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता, खादी
तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पूर्ण विराम। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठेगा। पूर्ण विराम। क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। पूर्ण विराम। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। पूर्ण विराम। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े। पूर्ण विराम। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति। पूर्ण विराम। इस दृष्टि से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण विराम। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। पूर्ण विराम। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। पूर्ण विराम। कभी कभी उसे खाली बैठना रहना ही अच्छा लगता है। पूर्ण विराम। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। फुल स्टॉप। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था। पूर्ण विराम। तब अंग्रेजी राज्य था। पूर्ण विराम। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। पूर्ण विराम। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है। पूर्ण विराम। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे।
जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने टोटल 500 शब्द लिया है और 50 का स्पीड था। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब ज़रूर करेंगे, कॉपी में कीजिए, कंप्यूटर पे कीजिए या उसको रीड कर लीजिए। इसके बाद मुझे अपना कमेंट ज़रूर आपको देना है, कैसा आपको डिक्टेशन लगा है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना कमेंट दीजिए, अपनी अच्छी राय दीजिए और अपना जितना भी एरर होता है उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और डिक्टेशन को हमेशा लिखते जाइए। चैनल को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, ताकि आप लोग के लिए ही देखिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये आप लोग के लिए काम है, ठीक है। मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आप काम कीजिए। जितना आपका मेरे वीडियो प्रमोशन होगा उतना मैं ज़्यादा उत्सुक होकर और अच्छे वीडियो बना करके आप लोग को दूंगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोगों, ठीक है। और वीडियो कैसे क्लास ज्वाइन करना है आप लोग को सारा डिटेल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब नया डिक्टेशन लेते हैं, वो होगा 80 का सेम मैटर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखिएगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता। उसे काफ़ी समय बेकार रहना होता है। दूसरे रोज़गार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। ऐसी अवस्था में कोई भी काम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा। उस खाली समय में किसान कुछ ना कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य ना हो। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाज़ार से ना खरीदना पड़े। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रम से प्राप्त हो जाएगी। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता। कभी कभी उसे खाली बैठना रहना ही अच्छा लगता है। परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था। तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का वह और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। फुल स्टॉप। ये हम लोगों ने देखा 80 का स्पीड था और 500 ही मैट इसमें शब्द था। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करेंगे और वीडियो को हमेशा लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, उतना आप लोग के लिए अच्छा मैं वीडियो बना करके दूंगा। और क्लास कैसे ज्वाइन करना है, जाके मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप कीजिए। क्लास कैसे करना है कि एसएससी का सेंट्रल लेवल एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी के लिए, ग्रेड डी और सी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आप लोग जो भी है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इजी तरीके में होता है, इजी वे में होता है, एकदम आसान तरीके से होता है। यूट्यूब पे मैं जैसा पढ़ाता हूँ या मेरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको इस तरह का मास्टर कोई नहीं पढ़ाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट अलग होता है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। 1 क्लास डेमो क्लासेस फ्री है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। आराम से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो डिक्टेशन लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कोई वर्ड में फंसते हैं तो भी दीजिए, उसका मैं शॉर्ट आपको बना करके दूंगा। उस स्टॉक को अच्छे से स्टॉक लिखिए। स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, ठीक है। और अपना पर्याप्त जो है प्रैक्टिस कंटिन्यूटी रखना है जारी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग तब तक नए वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।